हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द हेल्पिंग हैंड। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ब्लड, यानी आज हम ह्यूमन ब्लड के बारे में डिटेल स्टडी करेंगे। ब्लड क्या होता है, किस तरीके का होता है, ये तो आप लोगों को सबको पता है। एक फ्लूइड है, एक लिक्विड है जो हमारी बॉडी में एवरी नाउ एंड देन बिना रुके कॉन्स्टेंटली फ़्लो करता है। किस तरीके से फ़्लो करता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का क्या पैसेज होता है, या फिर वो एक तरीके से सर्कुलेशन हमारी बॉडी में किस तरीके से करते हैं, ये मैंने आप लोगों को प्रीवियस वीडियो में बता दिया है। अगर आप लोगों ने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है तो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला हुआ है, पहले आप वो वीडियो देख लें। एक डबल सर्कुलेशन किस तरीके से होता है हमारी बॉडी के अंदर, ह्यूमन बॉडी के अंदर, ये कंप्लीट पॉइंट डिटेल में मैंने उस वीडियो में समझाया हुआ है। आज हम लोग देखेंगे कि ब्लड के कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, यानी ब्लड के अंदर कौन कौन सी चीज़ें पाई जाती हैं, क्या क्या चीज़ प्रेजेंट होती है और हम किस तरीके से ब्लड को समझ सकते हैं। ओके, सो सबसे पहले देखते हैं कि ब्लड होता क्या है। ब्लड जो है फ्रेंड्स, ब्लड एक फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है। फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू का मतलब है कि ये एक लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है, जिसमें जो भी सेल्स होते हैं वो आपस में कनेक्टेड होते हैं तो टिश्यू का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, तो ब्लड को हम एक फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू बोल सकते हैं, जिसका पीएच होता है 7.2, बेसिकली 7.2 से 7.8 पीएच होता है, जो स्लाइटली बेसिक पीएच है। स्लाइटली बेसिक का मतलब है कि ये बहुत ज़्यादा बेसिक नेचर का नहीं, ये माइल्ड बेसिक या हम इसको बोल सकते हैं कि वीक बेस होता है ये। तो 7.2 से 7.8 इसका पीएच होता है, जो इसको बेस में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, तो ये एक तरीके का वीक बेस है, क्योंकि हम सभी लोगों को पता है जब हम पीएच स्केल में फ्रॉम 7 to 14 आउटवर्ड आगे बढ़ते हैं तो पीएच लेवल पीएच लेवल जो होता है वो बेसिक में कन्वर्ट होता चला जाता है, यानी हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन कम होने लगता है। तो इसका जो पीएच है वो 7.2 से 7.8 है, जो इसे स्लाइट वीक बेस बना रहा है। ओके, अब अगर एलिमेंट्स की बात किया जाए तो ब्लड के जो एलिमेंट्स हैं वो बेसिकली ये चार हैं। कौन कौन से हैं? प्लाज्मा है, आरबीसी है, डब्ल्यूबीसी है और प्लेटलेट्स है। ये चार मेन आपके एलिमेंट्स हैं जो ब्लड के अंदर पाए जाते हैं। प्लाज्मा, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। ठीक है, तो वन बाय वन हम सबके बारे में स्टडी करते हैं, देखते हैं क्या क्या चीज़ें कैसे कैसे प्रेजेंट होती हैं हर एक पार्ट में। सबसे पहले हम प्लाज्मा के बारे में देखते हैं। वह जो हमारे ब्लड का जो 100% है, हमारे 100% ब्लड में 55% पार्ट जो होता है वो प्लाज्मा का होता है। यानी मैक्सिमम जो ब्लड के अंदर जो मैक्सिमम चीज़ प्रेजेंट होती है वो क्या होती है? प्लाज्मा। ठीक है, तो प्लाज्मा जो है वो 55% प्रेजेंट होता है हमारे ब्लड के अंदर। ये एक ट्रांसपेरेंट फ्लूइड होता है जो ब्लड में प्रेजेंट होता है। ठीक है, ये बेसिकली दो चीज़ें अपने अंदर कंटेन करता है, ज़्यादा अमाउंट में दो चीज़ें अपने अंदर कंटेन करता है, और वो है वाटर और प्रोटीन। और भी चीज़ें इसके अंदर प्रेजेंट होती हैं, एंजाइम प्रेजेंट होता है, इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट होता है, और भी चीज़ें प्रेजेंट होती हैं, लेकिन दो बहुत कंसिडरेबली बहुत अमाउंट में प्रेजेंट होती हैं, जो कि है वाटर और प्रोटीन। वाटर भी 90%, प्लाज्मा के अंदर 90% जो होता है वो क्या होता है? पानी होता है, और 6 to 8% आपका होता है प्लाज्मा प्रोटीन। जो भी प्लाज्मा प्रोटीन होते हैं, काफ़ी सारे प्लाज्मा प्रोटीन होते हैं जो आपके प्लाज्मा के अंदर प्रेजेंट होते हैं, इसका परसेंटेज होता है हमारा 6 से लेके 8% तक। पानी जो होता है वो 90% प्रेजेंट होता है प्लाज्मा के अंदर। ओके, 1% आपका इलेक्ट्रोलाइट होता है। ठीक है, तो कौन कौन सी चीज़ें प्रेजेंट है? वाटर प्रेजेंट है, प्लाज्मा प्रोटीन प्रेजेंट है, इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट है। ये हमारे प्लाज्मा के अंदर 90% प्लाज्मा, यानी मैक्सिमम। देखो, प्लाज्मा जो है 55% है हमारे 100% ऑफ ब्लड में। ठीक है, यानी ब्लड में मैक्सिमम जो चीज़ पाई जाती है वो कौन सी पाई जाती है? प्लाज्मा पाई जाती है। अब ये 55% प्लाज्मा के 100% में 90% क्या है? पानी है, यानी कि प्लाज्मा के अंदर मैक्सिमम जो चीज़ है वो क्या है? पानी है। एंड प्लाज्मा इज़ द मेन कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ आवर ब्लड। ठीक है, हमारे ब्लड का जो है बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट। तो ये प्लाज्मा जो है 55% हमारे ब्लड, 100% ऑफ ब्लड के 55% में प्लाज्मा प्रेजेंट है। ओके, अब हम बात करते हैं हमारे सेकेंड हमारा जो एलिमेंट है ब्लड का, वो है हमारा आरबीसी। आरबीसी यानी रेड ब्लड सेल, जिसको हम आरबीसी के नाम से जानते हैं। इसका दूसरा नाम होता है अर्थोसाइट।
क्या नाम होता है? एरिथ्रोसाइट। ये हमारे ब्लड के अंदर, ब्लड के 100% का 41% जो होता है वो क्या होता है? हमारा आरबीसी होता है, यानी कि हमारा एरिथ्रोसाइट होता है। इसका लाइफ स्पान होता है 120 डेज, 120 दिन ये ज़िंदा रहते हैं, और उसके बाद ये जो हैं इनका ये डेड हो जाते हैं, यानी ये इनका डेड हो जाता है, और उसके बाद फिर दोबारा से दूसरे आरबीसीज़ बनते हैं। आरबीसीज़ जो होते हैं वो उनका फॉर्मेशन बोन मैरो के अंदर होता है। बोन के अंदर एक सॉफ्ट कैविटी होती प्रेजेंट होती है जिसको बोन मैरो बोला जाता है। उस बोन मैरो के अंदर हमारा जो आरबीसी का प्रोडक्शन होता है, ठीक है। तो इनका लाइफ स्पान 120 दिन का है। 120 दिन के बाद नए आरबीसीज़ दोबारा से बनते हैं। इनका बेसिक फंक्शन होता है ट्रांसपोर्ट, ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन करना। बॉडी में एक पार्ट से दूसरे पार्ट में ऑक्सीजन की सप्लाई करना आरबीसी का काम होता है। ये रेड कलर के होते हैं। क्योंकि ये रेड कलर के होते हैं इसलिए इनका नाम होता है रेड ब्लड सेल या रेड ब्लड कॉर्पसेल। हम भी इसे रेड ब्लड कॉर्पसेल के नाम से भी हम इनको जानते हैं। तो रेड ब्लड सेल या रेड ब्लड कॉर्पसेल आप कुछ भी बोल सकते हैं। एरिथ्रोसाइट इनका दूसरा नाम है, ठीक है। तो आरबीसी जो है इनका रेड कलर होता है बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ हीमोग्लोबिन, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अक्सर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि आरबीसी रेड कलर का क्यों होता है। तो रेड कलर का आरबीसी इसलिए होता है क्योंकि उसके अंदर हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है। वैसे तो मैक्सिमम जो भी लिविंग बींग्स हैं उनके, लिविंग बींग्स इन द सेंस मैं एनिमल किंगडम की बात कर रही हूँ, उनके जो ब्लड होते हैं वो रेड कलर के होते हैं बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ हीमोग्लोबिन। बट कुछ ऐसे भी हैं जिनके ब्लड रेड नहीं होते हैं। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि किसका ब्लड रेड नहीं होता है और किस वजह से होता है, ठीक है। ओके, तो ये आरबीसी और प्लाज्मा के बारे में हम लोगों ने देखा। प्लाज्मा 55% होता है और 41% आपका आरबीसी यानी एरिथ्रोसाइट होता है। अब हम लोग बाकी के जो दूसरे बचे हैं हमारे एलिमेंट ऑफ ब्लड, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स, उसके बारे में पढ़ लेते हैं। ओके, जो ब्लड का तीसरा एलिमेंट है वो है डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी यानी कि वाइट ब्लड सेल। वाइट ब्लड सेल को डब्ल्यूबीसी के नाम से जाना जाता है, जिसको हम ल्यूकोसाइट के नाम से भी जानते हैं। सो एनदर नेम ऑफ डब्ल्यूबीसी इज़ ल्यूकोसाइट, जिसे नॉर्मली वाइट ब्लड सेल के नाम से जाना जाता है। ल्यूकोसाइट यानी डब्ल्यूबीसी जो है वो ब्लड में 4% प्रेजेंट होता है, जिसका बेसिक मेन वर्क होता है डिफेंस मैकेनिज़्म का। डिफेंस मैकेनिज़्म से हमारा मतलब है कि जो भी फॉरेन अनवांटेड पार्टिकल्स हमारी बॉडी के अंदर आते हैं किसी भी थ्रू, उनसे लड़ने का काम हमारा डब्ल्यूबीसी करता है, ठीक है। ये एक तरीके से हमारी बॉडी का वॉरियर होता है जो हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करता है थ्रू एनी अनवांटेड फॉरेन पार्टिकल, थ्रू एनी अनवांटेड फॉरेन मटेरियल। जितनी हमारी इम्यूनिटी है उतनी, लेकिन अगर वो फॉरेन पार्टिकल, फॉर एग्जांपल हमारे आज के सराउंडिंग में कोरोना देखने को हमें मिल रहा है, तो अगर वो फॉरेन पार्टिकल हमारी इम्यूनिटी से ज़्यादा स्ट्रॉन्गर है तो डब्ल्यूबीसी उससे ज़्यादा टाइम तक लड़ नहीं सकता। बट द मेन फंक्शन ऑफ डब्ल्यूबीसी और ल्यूकोसाइट इज़ टू प्रोटेक्ट आवर बॉडी फ्रॉम द अनवांटेड फॉरेन पार्टिकल्स। ओके, ल्यूकोसाइट्स जो होते हैं यानी कि डब्ल्यूबीसी जो होते हैं, इनके कुछ अपने भी एलिमेंट्स हैं। ये 5, जैसे कौन कौन से? लिम्फोसाइट हो गए, बेसोफिल हो गए, एसिनोफिल हो गए, मोनोसाइट हो गए और न्यूट्रोफिल हो गए। ये 5 लिम्फोसाइट, बेसोफिल, एसिनोफिल, मोनोसाइट और न्यूट्रोफिल, ये 5 एलिमेंट जो हैं वो किसके हैं? डब्ल्यूबीसी के हैं। तो जैसे एक होता है ना कि एक आर्मी है, आर्मी के अलग अलग सोल्जर्स हैं जो उसके लिए लड़ रहे होते हैं, उसी तरीके से डब्ल्यूबीसी जो है वो जो ल्यूकोसाइट है वो एक हेड है, और इस हेड के अंदर ये जो 5 एलिमेंट्स हैं वो अलग अलग तरीके से हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं। अब डब्ल्यूबीसी में कौन सा जो हमारा चीज़ है वो सबसे ज़्यादा प्रेजेंट है और कौन सा चीज़ सबसे कम प्रेजेंट है, वो देखो हमको इस एक मैंने एक आप लोगों के लिए ट्रिक बताई है, इससे आप लोगों को याद हो जाएगा आसानी से कि कौन सा सबसे कम प्रेजेंट होता है, कौन सा सबसे ज़्यादा। तो नेवर ईट मंकी बनाना, इससे आप में नेवर से न्यूट्रोफिल्स, ईट से एसिनोफिल, मंकी से मोनोसाइट और बनाना से बेसोफिल, ठीक है। तो ये न्यूट्रोफिल जो है वो सबसे ज़्यादा मैक्सिमम अमाउंट में क्या प्रेजेंट होता है? न्यूट्रोफिल प्रेजेंट होता है, और सबसे मिनिमम अमाउंट में कौन प्रेजेंट होता है? बेसोफिल प्रेजेंट होता है। तो मैक्सिमम अमाउंट में न्यूट्रोफिल और मिनिमम अमाउंट में डब्ल्यूबीसी के अंदर बेसोफिल प्रेजेंट होता है।
ओके। जो WBC यानी कि ल्यूकोसाइट्स हैं, उनका लाइफ स्पैन होता है 4 से 6 दिन का। ये 4 से 6 दिन ज़िंदा रहते हैं, ठीक है। डिफेंस इनका काम है, यानी हमारी बॉडी को ये प्रोटेक्ट करते हैं, और न्यूक्लियस इनके अंदर प्रेजेंट होता है। अभी हम लोगों ने देखा कि जो RBCs थे उनके अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं था, फिर भी कुछ ऐसे जो भी रेप्टाइल्स हैं या फिर कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जिनके अंदर न्यूक्लिएटेड RBC प्रेजेंट होता है, लेकिन मैमल्स में, ह्यूमन बींग्स में, हम लोगों में RBCs नॉन न्यूक्लिएटेड होता है, उसके अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता है। लेकिन जो WBC होता है वो न्यूक्लिएटेड होता है, इसके अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, ठीक है। अब बात करते हैं द फोर्थ वन एलिमेंट की, जो कि है हमारा प्लेटलेट्स। तो 55% तो हमारा प्लाज्मा था, 41% हमारा हो गया RBC, 4% WBC, और 1% जो बचा वो किसने ले लिया, हमारे प्लेटलेट्स ने ले लिया, ठीक है। तो प्लेटलेट्स जो हैं वो एक तरीके से क्या काम करते हैं कि सबसे मेन इम्पॉर्टेंट जो फंक्शन होता है प्लेटलेट्स का, वो होता है जैसे हमें कभी चोट लग जाती है, ब्लड फ्लो करने लगता है, तो हम देखते हैं कि आफ्टर सम टाइम वो ब्लड फ्लो रुक जाता है, ठीक है। ब्लड फ्लो रुक जाने के बाद एक वो जो ब्लड होता है वहाँ पे वो थिक फॉर्म में कलेक्ट होने लगता है, थिक फॉर्म में जमा हो जाता है और रुक जाता है, जिसे हम बायोलॉजी की लैंग्वेज में क्लॉटिंग, ब्लड क्लॉटिंग बोलते हैं। तो ये जो ब्लड की क्लॉटिंग होती है ये प्लेटलेट्स के थ्रू होती है, ठीक है। तो जैसे ही ये जो प्लेटलेट्स होते हैं ये ब्लड क्लॉटिंग में सबसे ज़्यादा हेल्प करते हैं, जिसमें 3 प्रोटीन सबसे ज़्यादा काम करती हैं, फाइब्रिन, थ्रोम्बिन और प्रोथ्रोम्बिन, ठीक है। ये 3 प्रोटीन जो होती हैं ये क्लॉटिंग में सबसे ज़्यादा हेल्प करती हैं। तो एक तरीके से इनका भी फंक्शन डिफेंस मैकेनिज्म का ही है। हमारी बॉडी में अगर कुछ भी प्रॉब्लम होती है, ब्लड फ्लो करने लगता है, तो उस ब्लड को रोकने के लिए ब्लड क्लॉटिंग किया जाता है। तो जिन भी लोगों में प्लेटलेट्स की कमी होने लगती है किसी भी थ्रू, तो उनके अंदर सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम देखी जाती है वो यही कि अगर उनको कभी भी चोट लगती है तो ब्लड का जो क्लॉटिंग होता है वो नहीं होता है, यानी ब्लड फ्लो करता रहता है कॉन्टीन्यूअसली, जिसके लिए अक्सर प्रिस्क्राइब किया जाता है पपीता खाने के लिए, ठीक है। और भी काफ़ी सारे ऐसे रेमेडीज़ हैं जो प्लेटलेट्स को बढ़ाती हैं। इनका लाइफ स्पान 2 से 3 दिन का होता है, 2 से 3 दिन तक ये ज़िंदा रहते हैं और उसके बाद ये दोबारा बनते हैं, ठीक है। इनका प्लेट लाइक शेप होता है और ये न्यूक्लिएटेड होते हैं, यानी कि इनके अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। तो 4 एलिमेंट्स के बारे में हम लोगों ने देखा ब्लड के, प्लाज्मा, WBC, प्लेटलेट्स और RBC। ये 4 एलिमेंट्स जो हैं ये मिल के हमारी बॉडी के अंदर ब्लड के अंदर प्रेजेंट होते हैं, और जो ब्लड के सारे मल्टीपल फंक्शंस को एक तरीके से चलाते हैं, ठीक है। ब्लड को तो हम लोगों ने समझ लिया, ये देख लिया कि ब्लड के कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं, वो एलिमेंट्स के क्या फ़ंक्शन होते हैं और उनका क्या अमाउंट होता है ब्लड के अंदर, किस किस तरीके से वो प्रेजेंट होते हैं, लाइफ स्पैन क्या होती है, और बाकी की डिटेल्स हम लोगों ने ब्लड के बारे में देख ली। अब हम लोग बात करते हैं ब्लड ग्रुप की, ठीक है। तो बेसिकली जो भी ह्यूमन बॉडी है, या फिर एक तरीके से हम बात करें तो ब्लड जो है वो 8 तरीके के ब्लड प्रेजेंट होते हैं, 8 तरीके के ब्लड प्रेजेंट होते हैं, पॉजिटिव और निगेटिव, जिसमें A पॉजिटिव, A निगेटिव, B पॉजिटिव, B निगेटिव, AB पॉजिटिव, AB निगेटिव और O पॉजिटिव, O निगेटिव, ठीक है। तो A, B, AB और O, ये 4 तरीके के ब्लड ग्रुप जो पॉजिटिव और निगेटिव के फॉर्म में 8 तरीके के डबल हो जाते हैं, 8 तरीके के हो जाते हैं। ब्लड ग्रुप में हम बात करें तो बेसिकली 2 चीज़ें प्रेजेंट होती हैं, एक होता है एंटीजन, दूसरा होता है एंटीबॉडी। मैंने यहाँ पे आप लोगों को कैपिटल लेटर और स्मॉल लेटर में समझा दिया है। कुछ ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हम हमेशा उसको कैपिटल से मेंशन करते हैं, हमेशा स्मॉल से मेंशन करते हैं, नथिंग लाइक दैट। लेकिन मैंने समझाने के लिए बस ये किया है। एंटीजन A और B एंटीजन होता है और A और B एंटीबॉडी होता है, ठीक है। इसके अलावा कोई एंटीजन नहीं, कोई एंटीबॉडी नहीं। एंटीजन जो होता है वो प्लाज्मा प्रोटीन से बनता है और एंटीबॉडी जो होता है वो प्लाज्मोलेमा प्रोटीन से बनता है, ठीक है। तो एंटीजन और एंटीबॉडी 2 चीज़ें प्रेजेंट होती हैं। ए ब्लड ग्रुप जो होता है उसके पास B एंटीजन होता है। देखो मैंने इसीलिए स्मॉल और कैपिटल से लिखा था ताकि आप यहाँ पे ये चीज़ समझ पाओ। A एंटीजन जो होता है वो उसके अंदर B एंटीबॉडी प्रेजेंट होता है। जो B एंटीजन यानी कि B ब्लड ग्रुप होता है उसके अंदर A एंटीबॉडी प्रेजेंट होता है। जो O ब्लड ग्रुप होता है उसके अंदर एंटीजन कोई नहीं होता है, एंटीबॉडी होता है हमारा AB, ठीक है। और जो AB ब्लड ग्रुप होता है उसके अंदर एंटीजन AB ही होता है लेकिन एंटीबॉडी
कुछ नहीं होता है। तो आपको ध्यान रखना है कि ए ब्लड ग्रुप के अंदर ए एंटीजन बी एंटीबॉडी, बी ब्लड ग्रुप के अंदर बी एंटीजन ए एंटीबॉडी, ओ ब्लड ग्रुप के अंदर कोई एंटीजन नहीं ए बी एंटीबॉडी, और ए बी ब्लड ग्रुप के अंदर ए बी एंटीजन और कोई एंटीबॉडी नहीं। जो आप लोगों को यहाँ चार्ट में से समझ में आ जाएगा डिटेल में। मैंने एक चार्ट बनाया है जिसमें आप लोगों को पता चलेगा कि जो भी हमारा कौन सा ब्लड ग्रुप जो है वो उसमें कौन से एंटीजन प्रेजेंट होते हैं, कौन से एंटीबॉडी प्रेजेंट होते हैं, वो किस ब्लड ग्रुप से किस ब्लड ग्रुप को वाले को अपना ब्लड डोनेट कर सकता है और कौन से ब्लड ग्रुप वाले से ब्लड रिसीव कर सकता है। तो देखो ब्लड ग्रुप ए की अगर हम लोग बात करें तो ब्लड ग्रुप ए के अंदर ए ही एंटीजन प्रेजेंट होता है, ए एंटीजन, और एंटीबॉडी कौन सी होती है, बी एंटीबॉडी होती है। ये डोनेट कर सकते हैं क्योंकि ए एंटीजन है, बी एंटीबॉडी है, ठीक है। तो ये डोनेट कर सकते हैं ए को और ए बी को, ए को और ए बी को, खुद को ही सेम ब्लड ग्रुप वालों को डोनेट कर सकते हैं और ए बी ब्लड ग्रुप वालों को डोनेट कर सकते हैं। रिसीव किससे कर सकते हैं, सेम ब्लड ग्रुप वाले से रिसीव कर सकते हैं और ओ ब्लड ग्रुप वाले से रिसीव कर सकते हैं, चाहे पॉजिटिव चाहे निगेटिव, ठीक है। यहाँ पे हम लोग उसकी बात नहीं कर रहे। बी ब्लड ग्रुप वाले जो हैं उनका एंटीजन बी होता है और एंटीबॉडी ए होता है। ये सेम यानी कि बी ब्लड ग्रुप वाले से अपने सेम ब्लड ग्रुप वाले को डोनेट कर सकते हैं और ए बी ब्लड ग्रुप वाले को डोनेट कर सकते हैं। रिसीव कर सकते हैं ये बी से यानी सेम ब्लड ग्रुप वाले से और ओ से, चाहे पॉजिटिव चाहे निगेटिव। जो हमारा थर्ड ब्लड ग्रुप है ए बी, उसकी बात किया जाए तो ए बी के अंदर एंटीजन ए बी होता है, एंटीबॉडी कोई नहीं होता है, ठीक है। ये डोनेट कर सकता है सिर्फ ए बी को, यानी अपने सेम ब्लड ग्रुप के अलावा ए बी ब्लड ग्रुप वाले किसी भी और को ब्लड डोनेट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। और एक्सेप्ट किससे कर सकता है, ए बी और ओ, यानी जितने भी ब्लड ग्रुप प्रेजेंट हैं सभी ब्लड ग्रुप से ए बी जो होता है वो एक्सेप्ट कर सकता है, ठीक है, रिसीव कर सकता है ब्लड। अब अगर बात करें द लास्ट वन ओ की, तो ओ के अंदर कोई एंटीजन नहीं होता है, एंटीबॉडी जो है वो ए और बी, ए बी एंटीबॉडी प्रेजेंट होता है। डोनेट कर सकता है ये ए को, बी को, ए बी को और ओ को, यानी सारे के सारे ब्लड ग्रुप वालों को ओ ब्लड ग्रुप वाले ब्लड डोनेट कर सकते हैं। लेकिन रिसीव ये किससे कर सकता है, सिर्फ और सिर्फ ओ, यानी कि खुद सेम ब्लड ग्रुप वालों से ही ये रिसीव कर सकते हैं। तो यूनिवर्सल डोनर अगर हम लोग बोलें तो यूनिवर्सल डोनर हमारा ओ ब्लड ग्रुप है और यूनिवर्सल एक्सेप्टर हमारा ए बी ब्लड ग्रुप है, ठीक है। तो आपकी क्या क्या ब्लड ग्रुप है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आप किससे ब्लड ले सकते हैं और किसे ब्लड डोनेट कर सकते हैं। और मौका मिले तो प्लीज़ ब्लड डोनेट ज़रूर करिए। इट इज़ वेरी बिग थिंग कि आप किसी को ब्लड डोनेट करके किसी की लाइफ सेव कर रहे हो, तो मौका मिले तो ब्लड ज़रूर डोनेट करना चाहिए। तो ये था हमारा आज का वीडियो ब्लड के बारे में। ब्लड क्या है, कैसे है, उसकी कौन कौन से एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं, ब्लड ग्रुप को हम किस तरीके से देखते हैं, सारी चीज़ें मैंने आप लोगों को आज की वीडियो में बताई, ठीक है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा। और स्टे सेफ, स्टे हैप्पी, घर के अंदर रहिए, सुरक्षित रहिए प्लीज़। थैंक यू सो मच।